हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं अफसाना में। और आज का जो अफसाना है, जैसे कि आप इसके डिस्क्रिप्शन में टॉपिक में ऑलरेडी देख पा रहे होंगे, आज का अफसाना एक बहुत ही डिफरेंट थीम और एक बहुत ही डिफरेंट यूनिक आइडिया के ऊपर मैं आपके बीच में लेके आया हूं। और ये है अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट। मुझे मालूम है आप में से जितने लोगों ने मेरा वाउ 25 नहीं देखा, क्योंकि वाउ 25 जो कि हमारा सिल्वर जुबली वाउ इस बार का था, आप सबकी ब्लेसिंग से वाउ सीरीज के 25 एडिशंस कंप्लीट होने पे इस बार वाउ 25 हमने रिलीज किया। और वो वाउ 25 था अबाउट अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते जिस भी टॉपिक के ऊपर हम लोग वाव रिलीज करते हैं, सेम उसी टॉपिक के ऊपर हम अफसाना भी आपके लिए लेके आते हैं। सो आज का टॉपिक है अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट। जब ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया और वाव में इसके ऊपर वीडियो पोस्ट किया तो बहुत से साथी बहुत हैरान हुए। बोले, डॉक्टर आशीष, आप तो द सक्सेस कोच हैं, आप तो द सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, और आप एकदम जिसको कहते हैं ना मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, आग लगाने वाले इस तरह के टॉपिक्स लेके हमारे बीच में आते हैं। लेकिन आज आप एक बहुत अलग अनोखे अंदाज में हमारे बीच में एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट, जो कि ऐसा लगता है जैसे अध्यात्म से जुड़ा है, ऐसे लगता है जैसे कुछ स्पिरिचुअल इसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं। मैंने बोला, दोस्त, हर एक आदमी को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ ज्ञान या बोध होता है। मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही इस समय कुछ पड़ाव आया। हुआ क्या, जितने लोग मुझको जानते हैं वो सब जानते हैं, आई एम अ विविड व्हाट्सएप यूजर। मैं व्हाट्सएप के बिना एक हफ्ता, एक दिन, एक घंटा भी नहीं रह सकता। क्योंकि जब उनको ये पता चला कि भैया डॉक्टर आशीष ओवर 180 ग्रुप्स के मेंबर हैं और इसमें से 63 के तो ग्रुप एडमिन हैं, तो उनको समझ में आ गया कि डॉक्टर आशीष व्हाट्सएप पे तो सुपर एक्टिव रहते हैं। जब व्हाट्सएप पे सुपर एक्टिव रहते हैं तो इसका मतलब मैंने कुछ पोस्ट किया तो आप जवाब दें, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन आपने कुछ पोस्ट किया और मैं जवाब ना दूं तो ऐसा तो हो सकता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं रहा तो व्हाट्सएप कैसे चलेगा? अगर मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं रहा तो ये दुनिया पलट नहीं जाएगी। मैं व्हाट्सएप के बिना रह ही नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी का अटल सत्य था। और यही शब्द मैंने उन सब वेल विशर्स को कहे जिन्होंने आज तक मुझे ये सलाह दिया कि डॉक्टर आशीष, कभी कभी तो आप डिजिटल डिटॉक्स होने के लिए हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन व्हाट्सएप को छोड़ के देखिए, कितना आनंद आया। मैंने बोला, पागल हुआ है, व्हाट्सएप को छोड़ दूं? अरे मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी अगर मैंने व्हाट्सएप को छोड़ दिया। मैं व्हाट्सएप को छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन मेरा ये भ्रम टूट गया जब पिछले 15 दिन मेरे पास व्हाट्सएप नहीं था। किन्हीं पर्सनल रीजंस की वजह से मैं व्हाट्सएप पे ऑफलाइन था, और वो रीज़न सिर्फ मैं जानता था कि मैं क्यों व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं हूँ। और सच मानिए, शुरू के 1-2 दिन तो थोड़ा मुझे दिक्कत हुआ, कुछ मिसिंग है ज़िंदगी में ऐसा लगा। लेकिन फिर उसकी भी आदत होती चली गई। 15 दिन बाद, यानी कल के दिन में, जब मैंने व्हाट्सएप ऑन करके देखा तो मुझे यकीन था कि देखना जरूर कुछ ना कुछ उलट पुलट हो चुका होगा। लेकिन मेरी हैरानी की सीमा नहीं रही जब मैंने देखा कि अगर डॉक्टर आशीष तू 15 दिन व्हाट्सएप पे नहीं था तो भी ये दुनिया पलटी नहीं। तुम्हारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन LIC टॉपल डाउन नहीं हुई। किसी की बीवी ने किसी के पति को तलाक नहीं दिया। US ने चाइना पे अटैक नहीं किया। कुछ भी नहीं हुआ।
बिल्कुल दुनिया ज्यों की त्यों चल रही थी। मेरे व्हाट्सएप पे ना रहने से मेरा या इस पूरी दुनिया में किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि कहीं मैं ही गलत जगह दिल तो नहीं लगा बैठा, क्योंकि मैं ये सोच के बैठा हूं, धारणा बनाए बैठा हूं। फिर मेरे मन में एक और विचार आया, जरूर मेरे ग्रुप्स में लोग हैरान परेशान होंगे, डॉक्टर हांडा कहां गए, 15 दिन तक व्हाट्सएप पे नहीं रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज पे अचंभित था कि सच कहूं तो आज का ये सेशन इज एन ऑनेस्ट कन्फेशन फ्रॉम मी टू यू। आप सभी मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, इसलिए आपके बीच में कन्फेशन रखते हुए मुझे कोई शर्म का एहसास नहीं। और जब मैंने सच आपसे कहने का ठान लिया तो यकीन मानिएगा मेरे अलावा किसी को पता नहीं था कि मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव क्यों नहीं हूं। और हजारों की संख्या में लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, लेकिन शायद 1% से ज्यादा लोग ऐसे नहीं थे जिन्होंने मेरी खैर जानने के लिए मुझे फोन किया हो। बाकी 99% ऐसे लोग थे जिन्हें मैं तो अपना समझे बैठा था, पर शायद उनकी जिंदगी में मैं अपनी जगह बना नहीं पाया था। मैं किसी झूठे गुमान में जी रहा था कि मैं उनकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हूं, और अगर मुझे वो व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं देखेंगे तो जान जाएंगे कि कुछ ना कुछ तो जरूर घटित हुआ है डॉक्टर हांडा के साथ। क्योंकि डॉक्टर हांडा व्हाट्सएप पे ना रहे 15 दिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर कुछ ना कुछ घटित हुआ है तो निश्चित रूप में वो मुझे मेरा हालचाल जानने के लिए मुझे कांटेक्ट करेंगे, फोन करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मात्र 1% लोग वो थे जिन्होंने मेरा खैर ख्वाह जानने का कुछ भी जिसको कहते हैं ना कोशिश किया। बाकी 99% लोगों ने तो मुझको मेरी सही जगह दिखा दी। अरे डॉक्टर आशीष, तू कहता रहे खुद को द सक्सेस कोच, तू मानता रहे खुद को द सोशल इन्फ्लुएंसर, तू सोचता रहे कि तेरे 4000 दोस्त हैं या 40,000 दोस्त हैं। तेरे सोचने से होता क्या है? क्योंकि जब भी कोई कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता है तो वो ये सोचता है कि पूरी बैलगाड़ी का वजन मैंने उठा रखा है, लेकिन ये सच होता तो नहीं। ऐसा ही कुछ सच मुझे भी जानने का अवसर दिया मेरे 99% जानने वालों ने, जिन्होंने ये जानने तक की परवाह नहीं की कि डॉक्टर आशीष तू जिंदा भी है या गुजर गया। तो मेरी समझ में आ गया, रे डॉक्टर आशीष, 40,000 वर्चुअल फ्रेंड्स बनाने से कहीं ज्यादा अच्छा है 4 रियल सच्चे दोस्त बना ले, ताकि तेरी अर्थी को कांधा देने के लिए वो 4 सही मायने में प्रेजेंट तो हो। कहीं उन 40,000 के भरोसे बैठा रहा तो कांधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। तो शुक्रगुजार हूं मेरे उन 99% जानने वालों का, जिन्होंने मुझे जिंदगी की इस बिटर रियलिटी से अवगत कराया, जिन्होंने मुझे समझा दिया कि डॉक्टर आशीष, किसी को चाहना तो आसान है, पर किसी की चाहत बनना बहुत मुश्किल है। ये तेरे मन का भ्रम था कि तू सोचता था कि तू लोगों के दिलों पे राज करता है। सच में तो लोगों के दिलों पे राज नहीं करता था, तुझे तो इस्तेमाल किया जा रहा था। मुझे समझ में आ गया कि आज वो जमाना नहीं जब लोग लोगों से प्यार करते हैं और चीजों को इस्तेमाल करते हैं। आज तो वक्त बदल चुका है।
और आज तो वो वक्त है जब लोग लोगों को इस्तेमाल करते हैं और चीजों से प्यार करते हैं। तो मैं भी उनके लिए शायद किसी चीज से ज्यादा तो नहीं था। ऐसा ही कुछ शुभा मेरे मन में भी कौंध गया और मैंने कहा कि इस बार वाउ 25 की सिल्वर जुबली पे जो मैं सोचता हूं, जो मैं महसूस करता हूं, ऐसा ही कुछ मैं इस बार अपने वाउ 25 में बात करके देखता हूं। और वो वाउ 25 का टॉपिक मैंने रखा अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट। अटैचमेंट है क्या? आज थोड़ा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। जितना मैं समझा दोस्त, अटैचमेंट इज नथिंग मोर देन loving something. When you love something, you get attached to it. लेकिन नहीं, attachment is not love. You get attached to your child, क्योंकि जब जब वो जो कहता है आप उसकी बात मानते हैं। This is being attached to that person. But it's different than loving a person. क्योंकि अगर आपको पता है जो वो मांग रहा है वो शायद उसके हित में नहीं, वो जो मांग रहा है शायद वो उसके लिए ठीक नहीं, तो ऐसे में आप उसको मना भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं being in love. When you get attached to someone, आप उसकी चाहत की ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन when you are in love with someone, आप उसकी बेहतरी की ज्यादा चिंता करते हैं। अगर मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको समझाने का आपको प्रयास करूं, तो आपने देखा कभी ट्विन्स, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन वो आपस में अटैच्ड होते हैं वो आपस में फिजिकली। अगर ऐसे में वो दोनों अटैच ही रह जाएं तो क्या होगा? जब एक को खड़ा होना है तो दूसरे को खड़ा होना ही पड़ेगा, एक को सोना है तो दूसरे को सोना ही पड़ेगा। चाहे वो चाहे ऐसा करना, चाहे वो ना चाहे ऐसा करना, लेकिन उसके पास कोई चॉइस बचती नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाता है? उनको सर्जिकली डिटैच किया जाता है। वो जो दो जन एक साथ अटैच्ड थे उनको सर्जिकली डिटैच किया जाता है, एक दूसरे से अलग किया जाता है, ताकि अब दोनों अपनी अपनी जिंदगी अपने अनुसार जी सकें। क्या आपने कभी ये सोचा? ये तो हुआ फिजिकल अटैचमेंट। व्हाट इज इमोशनल अटैचमेंट? इमोशनल अटैचमेंट का आज तक मैं ये मतलब समझा कि सामने वाला जैसा महसूस करता है मैं भी वैसा महसूस करूं। आपको पता है, अगर तीन दोस्त पैदल चले जा रहे हैं और सामने बात करते करते ध्यान नहीं देने से एक गटर आया और एक दोस्त उस गटर में गिर गया, तो बाकी दो को क्या करना चाहिए? क्योंकि वो उससे अटैच्ड हैं, क्या उनको भी गटर में गिर जाना चाहिए? अरे मैं तुझको अकेला कैसा छोड़ सकता, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं अटैच्ड हूं तेरे से। क्या ये सही सोच है जिंदगी की? या ये सोच सही है कि मैं बाहर रह के भी तुझको इस गटर से बाहर निकाल दूंगा क्योंकि मैं तेरे साथ अटैच्ड नहीं हूं, मैं तेरे से प्यार करता हूं, आई एम रिलेटेड टू यू। लव इज नॉट लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि आप आज तक शायद ये सोचे होंगे कि लव इज लुकिंग एट ईच अदर, बट आज मैं आपको कहता हूं लव इज नॉट लुकिंग एट ईच अदर, रादर इट इज लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन। आपने कई बार देखा होगा, हमें कई बार ये कहा जाता है
कि तुम एक भारी पत्थर की तरह हो जो अपनी संस्था को नीचे की ओर खींच रहे हो। या कई बार हम जिंदगी में ये भी देखते हैं कि कुछ हमारी जिंदगी में ऐसे भारी पत्थर हैं जो हमको नीचे की ओर खींचने में लगे हुए हैं। क्या हो, जब मैं बात करूंगा अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट, तो आपको समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर किस किस चीज से आप अटैच्ड हैं, किस किस चीज से अटैच होना नॉर्मल या जायज है, और किस किस चीज से और कैसे आपको डिटैच हो जाना चाहिए अगर आप एक सफल, समृद्ध और सुखी जिंदगी जीने के इच्छुक हैं। सो ऐसा क्या है जो आपको नीचे की ओर निरंतर खींच रहा है? ऐसी कुछ चीजें हैं जैसे कि एक्सपेक्टेशंस, ईगो, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, अनसेटिस्फाइड लाइफ, jealousy. So many negative emotions are pulling you down. लेकिन जब मैं बात करता हूं अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट की, तो जो पहली चीज किसी के भी दिमाग में आती है, डॉक्टर आशीष क्या आप हमको संन्यास लेने के बारे में आज बताने आए हैं? क्या हमें फैमिली लाइफ से डिटैच हो जाना चाहिए? क्या हमें सुख साधन से डिटैच हो जाना चाहिए? क्या हमें ऐशो आराम से डिटैच हो जाना चाहिए? क्या हमें सांसारिक सुखों से डिटैच हो जाना चाहिए? नहीं दोस्त, आप और मैं, हम दोनों सामाजिक व्यक्ति हैं, हम दोनों पारिवारिक व्यक्ति हैं। तो हमें डिटैच ना तो परिवार से होना है, ना तो समाज से होना है, ना तो सुख से होना है, ना तो दाम्पत्य जीवन से होना है, ना ही ऐशो आराम से होना है, ना ही प्रॉस्पेरिटी से होना है। रादर हमको डिटैच उन सब नेगेटिविटीज से होना है जो हमको नीचे की ओर खींचते चले जा रहे हैं। एक बड़ी अच्छी कोटेशन मैंने किसी किताब में पढ़ी थी, दैट सेड डोंट बी ओन्ड बाय व्हाट यू ओन। हम सभी के कुछ यूएसपीज हैं, हम सभी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। वो जो मेरी स्पेशल क्वालिटीज हैं, वो जो मेरी स्पेशल यूएसपीज हैं, वो मेरी हैं, मैं उनका नहीं हूं। आई एम देयर बॉस, दे आर नॉट माई बॉस। मेरी प्रसिद्धि, मेरी कामयाबी, मेरी सफलता मेरे सर चढ़ के जिस दिन नाचना शुरू कर देगी, आप समझ जाना आप अपनी सफलता से इतने ज़्यादा अटैच हो गए हैं, आप अपनी प्रशंसा सुनने से इतने ज़्यादा अटैच हो गए हैं, आप अपनी हाँ में हाँ मिलवाने से इतने ज़्यादा इस हाँ के सफ़र से अटैच हो गए हैं कि आप दुनिया से, बाकी प्यार करने वालों से डिटैच होते जाएंगे। बिकॉज नाउ यू विल हैव योर आर्म long enough to pat your own back. कहते हैं when someone's head grows more than it should grow, when you bite more than you can swallow, then the only thing left is to vomit. ऐसा नहीं करने का। Never be owned by what you own. Remember, you are the master. All your qualities are your slave. They should not be ruling you. You should be the one who should be ruling them. याद रखिएगा। एक और कोटेशन है जो कहती है, Do I use the things or am I by used by the things? I repeat. क्या मैं चीजें इस्तेमाल करता हूं या मैं चीजों द्वारा इस्तेमाल किया जाता हूं? बड़ा गहरा सवाल है, सोच के देखिएगा। कहते हैं ना, शौकिया कुछ भी बुरा नहीं, आदतन हर चीज बुरी है। जिसके आप गुलाम हो गए वो आप पे हावी हो गई और आपके सर चढ़ के नाचने लगी। चीजों को इस्तेमाल आपने करना है, ना कि खुद को उन चीजों से इस्तेमाल होने के लिए
छोड़ देना है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा, आप बहुत सी चीज़ों से अटैच्ड होंगे, फिर चाहे वो आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपका मोबाइल हो, आपका टीवी हो, आपका फेवरेट गोल्फ स्टिक हो, हर वो चीज़ जिससे आप अटैच हैं उसके खोने का डर भी है आपको। कहने का अर्थ क्या निकला? जिस जिस चीज से आप अटैच्ड हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, अगर वो लिविंग भी है तो आपका बच्चा है, आपका पति है, आपकी बीवी है, आपके माँ बाप हैं, जिस जिस से आप जितने ज्यादा अटैच होंगे उससे डिटैच होने का डर उतना ही ज्यादा होगा। द ग्रेटर द अटैचमेंट, द मोर इज द फियर ऑफ गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम दैट थिंग। तो कहने से क्या अर्थ समझ में आया आपको कि अटैचमेंट कॉजेज द फियर ऑफ लूजिंग, एंड द फियर ऑफ लूजिंग causes anxiety, and the fear of losing causes tension, and the fear of losing makes you cautious of things. आप जिंदगी मजे से नहीं जी पाएंगे क्योंकि आप डरते रह जाएंगे। जो थीसी दिथा वीसी, मेरी वाइफ मुल्तानी है, वो कहती है जो थीसी दिथा वीसी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये कहने के लिए थोड़ा लटरमस्त तो होना पड़ेगा, लेकिन जब डर ही इतना ज्यादा मन में होगा, कहीं ये ना छूट जाए, कहीं वो ना खो दूं, कहीं उसका हाथ ना छूट जाए, क्योंकि जितना ज्यादा जिससे अटैचमेंट उतना ज्यादा उससे डिटैच होने का डर। पता है आपको सबसे ज्यादा हम अटैच किस चीज से होते हैं? The most we are attached to, the one thing in this world is we are attached to our expectations. मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत, मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, मैं इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ आपके लिए है तो 3 लोग, और वो 3 लोग कौन हैं? आई, मी एंड माई सेल्फ। ये 3 लोग आपके लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 से आप सबसे ज्यादा अटैच्ड हैं। याद रखो, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो, आप कहते हो नहीं मैं तो मुझसे ज्यादा मेरी मां को प्यार करता हूं, मैं तो मुझसे ज्यादा मेरे बेटे को प्यार करता हूं, और मैं तो मुझसे ज्यादा मेरी बीवी को प्यार करता हूं, तो मैं चैलेंज देता हूं, नया पेन खरीदने शॉप पे जाइएगा, उससे एक पैड मांगिएगा, पेन लिख के देखिएगा, और देखिएगा सबसे पहले जो अक्षर आप लिखेंगे वो होगा आपका अपना नाम या आपका अपना ऑटोग्राफ। सबसे पहले जो व्यक्ति आपके जहन में आएगा वो है आप खुद। जब आप पैदा हुए थे तो आप सिर्फ खुद अपने साथ थे, यहां तक कि पैदा होने से पहले भी आप खुद अपने साथ थे। फिर आप अपनी मां से मिले, फिर पिता से मिले, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके पूरी दुनिया से आप मिलते चले गए और घुल मिल गए, जैसे पानी में शहद या चीनी या नमक घुल जाता है। अंत तक आपके साथ कौन रहेगा? कोई आदमी ट्रेन में पहले स्टेशन से लेके तीसरे स्टेशन तक रहा, कोई पहले से 5वें तक रहा, कोई दूसरे से 6ठे तक रहा, कोई तीसरे से 8वें तक रहा, कोई 5वें से 10वें तक रहा, लेकिन पहले स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक जो आपके साथ था वो थे आप खुद। ठीक इसी तरह इस जिंदगी में भी पैदा होने से लेके मरने तक जो जो आपके साथ रहे, पहले पार्ट में आपके माता पिता रहे, बीच के पार्ट में आपकी वाइफ रही, बाद के पार्ट में आपके बच्चे रहे, लेकिन पहले वाले अंत तक नहीं रहे और अंत वाले पहले नहीं थे। तो आपके पास हमेशा जो रहा वो थे आप खुद। सो यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यू इन योर लाइफ।
जो खुद से प्यार नहीं करता वो दुनिया में किसी से प्यार कर नहीं सकता, क्योंकि सूखा कुआं कभी किसी की प्यास बुझा नहीं सकता। इसलिए अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। स्टार्ट गेटिंग अटैच्ड टू योर सेल्फ एंड स्टार्ट गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स which separate you from your own self. Running away from everything is not detachment. कई बार ऐसा भी लगता है कि डिटैच्ड का मतलब है मैं दुनिया छोड़ दूं, संसार छोड़ दूं, संसारिक सुख छोड़ दूं, लोभ प्रलोभन छोड़ दूं, कुटिया बना लूं हिमालय पे, कमंडल लेके निकल जाऊं। नहीं दोस्त, ये नहीं है डिटैचमेंट। एक को छोड़ के दूसरे को पाया तो क्या पाया? मैं तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं, इसलिए कहता हूं कि मैं आपके पोर्टफोलियो में, चाहे वो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो हो चाहे खुशियों का पोर्टफोलियो हो, मैं आपके पोर्टफोलियो में और करने नहीं आया। सीता की जगह गीता ने ली तो क्या बड़ा काम किया। मजा तो तब है जब सीता के रहते हैं गीता का भी आनंद उठाइए। यानी मैं आपके पोर्टफोलियो में और करने नहीं आया, एंड करने आया हूं। यानी मैं जो आप एग्जिस्टिंग कर रहे हैं वो करते करते आप कैसी नई चीजों के साथ अटैच हो सकते हैं, ये सही तरीके की डिटैचमेंट का तरीका आज आपसे अगले आधे घंटे में डिस्कस करने के लिए आया हूं। ऐसे बहुत से टॉपिक हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे YouTube चैनल पे ऑलरेडी मेरे ओवर 70 वीडियोस वहां पे ऑलरेडी लिंक्ड इन हैं। अगर आपने अब तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हर मंडे हमारी वाउ सीरीज में एक ऐसा टॉपिक आता है, चाहे वो विनिंग हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो फियर हो, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस हो, चाहे वो प्रॉब्लम टू पॉसिबिलिटीज हो। ऐसे अनेक को टॉपिक हम हर मंडे आपके लिए लेके आते हैं हमारे YouTube चैनल पे वाउ सीरीज के अंतर्गत। और हर फ्राइडे अफसाना में शाम 7 से 8 जो आप हमारे साथ जुड़ के हमारी हौसला अफजाई करते हैं, उसके लिए मैं डॉक्टर आशीष तहे दिल से आपको सैल्यूट करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने लार्ज नंबर में फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव पे हमारा हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके अंदर कुछ आपके दिल को हिलाऊंगा, कुछ दिमाग को झकझोरूंगा, कुछ इमोशंस को उखेड़ूंगा और आपको सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि जरा सोच के तो देखिए, अगर आपकी जिंदगी से कुछ लोग इस दुनिया से आपकी जिंदगी से चले जाएं, सबकी जिंदगी में ऐसा आता है, then what do you do? Do you respond or do you react? आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। 99% we react, we don't respond। बहुत फर्क है इन दोनों शब्दों के अंदर। थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे डिटेल में इस पे बात करेंगे। कहते हैं बहुत से लोगों का सोच का तरीका होता है, या तो तू मेरे अनुसार चल या तू यहां से चल, निकल यहां से। यानी आइदर बी माई वे और यू आर ऑन अ हाईवे। इज इट द राइट वे ऑफ लिविंग योर लाइफ? लेकिन यह भी सच है कि योर एक्सपेक्टेशन विद पीपल डिपेंड ऑन योर अटैचमेंट विद देम। आप जिसके साथ जितने ज्यादा अटैच होते हैं उतने ही ज्यादा आप उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और मैंने पहले ही कहा, अटैचमेंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपेक्टेशन is equal to pain. So does it not mean A is equal to B and B is equal to C? So A is equal to C. So that means attachment is the synonym of pain. आप जितना ज्यादा जिस चीज के साथ, जिस व्यक्ति विशेष के साथ अटैच हो जाएंगे,
उतना ही ज़्यादा दर्द सहने के लिए तैयार हो जाइए। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचने की। अगर आज के इस अफसाना में आपका कोई टेक अवे हो सकता है तो वो टेक अवे ये होना चाहिए कि मैं आज से एक बात तो गांठ बांध लेता हूं कि मैं ये समझ लेता हूं कि हर एक आदमी किसी भी सिचुएशन में, गिवन सिचुएशन में जब कुछ भी रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करता है तो वो गलत नहीं होता, वो सिर्फ डिफरेंट हो सकता है। मेरी सोच उसकी सोच से अलग हो सकती है, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं गलत हूं, दैट डज नॉट मीन कि वो गलत है। जरूरत है सिर्फ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार उस सिचुएशन को समझने की। अगर ऐसा समझिएगा, आप अपनी किसी भी सिचुएशन को इस पर्सपेक्टिव से समझिए कि आप खुद को उस सिचुएशन से डिटैच कर दीजिए। यानी आप अपनी सिचुएशन को इस हाथ में रखिए और खुद को इस हाथ में रखिए, दोनों को डिटैच कर दीजिए और फिर सोचिए एक तीसरे आउटसाइडर की तरह आप इस सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, तो आप जो राय दे पाएंगे ना खुद को, वो बहुत उत्तम होगी। क्योंकि हम लोग अक्सर दूसरों को अच्छी राय देते हैं, मार तो अपने बारे में ही खा जाते हैं। आप ये समझ जाएंगे कि अगर सामने वाला आपके गलत पॉइंट ऑफ व्यू को भी एंडोर्स कर देता, मान लीजिएगा वो आपका अपना कोई चापलूस होता, कोई चाटुकार होता और आपका सच्चा दोस्त नहीं होता जो आपकी आंख में आंख डाल के आपको कह पाए, डॉक्टर आशीष तुम गलत हो, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं चलता। अगर वो ये नहीं करता तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स कर देता, और अगर आपके गलत पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स कर देता तो आप जिंदगी में कभी खुद को बदलने का प्रयास ही नहीं करते और आप हमेशा उस गलत को ही सही मान के रह जाते। इसीलिए कहते हैं सच्चे दोस्त, सच्चे मित्र उस आईने की तरह होते हैं जो आपको आपका सही स्वरूप दिखाते हैं। वो पॉलिश्ड वे नहीं दिखाते। दे डोंट लव यू फॉर व्हाट यू डू, दे सिंपली लव यू फॉर व्हाट यू आर। दे एक्सेप्ट यू द वे यू आर, दे एक्सेप्ट यू with all your faults and your shortcomings. They don't filter you and then accept you. ऐसा नहीं है। It's important to detach from your worry and shift to the context of concern. कहते हैं चिंता चिता समान होती है। किसी चीज के बारे में कंसर्न होना तो ठीक है, लेकिन जब आप वरी करने लगते हैं तो वो एक उस भारी पत्थर की तरह है जो आपको नीचे की तरफ खींचने लगता है। इट्स सेड वरी इज लाइक अ रॉकिंग चेयर, वरी इज लाइक अ रॉकिंग चेयर, इट विल कीप ऑन मूविंग बट नेवर टेक यू एनीवेयर। आप उस पे बैठ के हिलते तो रहेंगे, मूवमेंट तो रहेगी, पर पहुंचेंगे कहीं नहीं। इससे डिटैच होने की जरूरत है आपको। जरूरत है आपको डिटैच होने की अपनी इस आदत से, जब हम जल्दी से क्या पलक झपकते ही किसी के ऊपर भी लेबल लगा देते हैं। ये झूठा है, ये कंजूस है, ये तो बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, ये तो मतलबी है। हमें बहुत अच्छी आदत है कि हम पल भर में किसी के ऊपर भी लेबल लगा लेते हैं। बहुत सी बार हम अपनी बेटर हाफ को भी कहते हैं शी इज वेरी इरिटेबल। मुझे पिछले कुछ दिनों में यह समझ में आया कि ऐसी सिचुएशन में जब आपको सामने वाला इरिटेबल दिख रहा हो तो यह सोचने की जरूरत है, इज शी इरिटेबल और इज शी रिएक्टिंग इन एन इरिटेबल मैनर। बड़ा फर्क है दोनों बातों में।
अगर अभी मैं आपसे पूछूं दोस्त आपकी उम्र कितनी है, तो पलक झपकते आप जवाब देंगे मेरी उम्र है 35 साल, मेरी उम्र है 45 साल। एकदम गलत। ये आपकी उम्र नहीं है, ये उस शरीर की उम्र है जो आपने ओढ़ा हुआ है। जब आपसे आपकी उम्र पूछी जाती है तो क्या आप आपको अपनी कमीज की उम्र बताते हैं जो आपने ओढ़ी है? नहीं ना। ठीक इतना ही अंतर है जब आप सामने वाले के बारे में कहें कि शी इज एक्टिंग इन एन इरिटेबल मैनर और शी इज एन इरिटेबल पर्सन। स्टॉप लेबलिंग अ पर्सन, गेट डिटैच्ड फ्रॉम योर हैबिट ऑफ लेबलिंग अ पर्सन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिससे डिटैच होना बड़ा जरूरी है, मुझे भी बहुत जरूरी है इससे डिटैच होना, एंड दैट इज द वर्ड बिजी। आज के इस युग में हम सब बिजी हैं, सारा दिन बिजी हैं, हर मिनट बिजी हैं, और बहुत सी बार तो वी आर बिजी विदाउट बिजनेस। वी आर बिजी लाइक द बजिंग बी। हर समय we are always buzzing with something. This is one of the major cause of anxiety and worry and depression. Get detached from the word busy and get attached to the word easy. Take it easy. Life is easy. Go easy. Busy, hurried, irritated, hurt, angry, ये सब वो नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स हैं जिनसे डिटैच होने के लिए आज मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम योर नेगेटिविटी। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। स्टार्ट गेटिंग अटैच्ड टू योर पॉसिबिलिटीज। Get detached from your can'ts and get attached to your cans. और डिटेल में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा पे हमारी वाउ सीरीज में प्रॉब्लम्स इनटू पॉसिबिलिटीज को एक बार देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। एक बार एक गुरुजी के सामने एक बोतल में पानी था और दूसरी बोतल में थम्स अप थी। उन्होंने दोनों को यूं 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 हिलाया और फिर दोनों का ढक्कन खोल दिया। पानी की बोतल तो शांत की शांत रही, लेकिन थम्स अप की बोतल बिज़ करके एकदम बाहर की तरफ भागी। गैस बाहर भागी, फोम बाहर भागी, थम्स अप बाहर भागी। तो गुरुजी मुस्कुरा के अपने बच्चों से बोले, बेटा अगर आज के बाद जिंदगी के उतार चढ़ाव को जिस तरह मैंने इसको 10 बार दोनों को हिलाया और दोनों का रिएक्शन और रिस्पांस आपके सामने था, तो आप समझ लो अगर आपके अंदर भी ये बिजी नाम की गैस भरी होगी तो आप भी इसी तरह से फोम फोम करते, बस बस करते बोतल से बाहर छलक जाओगे। जरा प्रॉब्लम हुई नहीं, जरा डिफिकल्टी हुई नहीं और तुमने अपना आपा खोया नहीं। रहना है तो इस पानी की तरह रहिए, शांत रहिए। नेवर बी लाइक अ फोमिंग थम्स अप कैन, इट्स बेटर टू बी लाइक अ वाटर बॉटल। तभी कहते हैं ना, आदमी का कैरेक्टर प्रॉब्लम्स में ही तो निखर के आता है। यू कैन नो द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन ओनली इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। सामान्य परिस्थिति में तो कोई भी मुस्कुरा सकता है। हाँ, कठिन परिस्थितियों में अगर कोई मुस्कुरा पाए तो आप समझ लीजिएगा he has got detached from the anger, the frustration, the negativity and all negative likewise emotions, and got attached to the Almighty, to the self within, and got attached to the contentment in life. What's most difficult to get detached with is the strongest 3 alphabet word, and that's ego.
उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। 3 इडियट्स में आमिर खान ने भी कहा कि अक्सर आपके दोस्त अपनी नाकामयाबी से उतने परेशान नहीं होंगे जितने आपकी कामयाबी से परेशान होंगे। ईगो, वो मुझसे बेहतर कैसे, मैं मान ही नहीं सकता, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, मैं गलत हो कैसे सकता हूं when I am Mr. Right। ईगो। You know what? हम सबसे गलतियां हो सकती हैं, होती हैं, but saying sorry does not mean you are wrong। Many a times saying sorry just means you value the relation more than your ego। Actually, that's the best way of taking care of relations। अगर आप अपनी ईगो को छोड़ के सॉरी कह सके सामने वाले को, जरूरी नहीं है हर बार गलती आपकी हो। आपकी गलती नहीं होने पे भी अगर आप सॉरी कहेंगे ना, यकीन कीजिएगा आप छोटे नहीं हो जाएंगे। शायद उस व्यक्ति की नजर में आप और ऊंचा उठ जाएंगे, क्योंकि समवेयर डीप विद इन he or she knows you didn't have to say sorry, still you said sorry because you trusted and loved the relationship। कहते हैं कई बार रिश्तों में ऐसे पड़ाव आ जाते हैं कि आपको रिश्ता और ईगो दोनों में से एक छोड़ना पड़ सकता है। अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा मुकाम आ जाए तो हाथ जोड़ के विनती है, अपनी ईगो को छोड़ दीजिएगा और रिश्ते को पकड़ लीजिएगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपने जिंदगी में सही कदम उठाया। इसी एंड पे एक थोड़ा माहौल को लाइट करते हुए एक मजेदार बात भी याद आई। कहते हैं अ मैन सेइंग सॉरी व्हेन ही नोज ही इज रॉन्ग, अ मैन सेइंग सॉरी when he knows he's wrong is being honest, but a man saying sorry when he is not sure that he may be right or he may be wrong is acting wise। I repeat, a man saying sorry when he knows he's wrong is being honest, and a man saying sorry when he is not sure whether he is right or wrong is being wise। But a man saying sorry even when he is sure that he is right is called a husband। That's a bitter truth that all married men would appreciate। You know, the most beautiful 4-letter word in this word is love, L-O-V-E। But many a times, in the pretext of loving somebody, what we do is we try to control that person। Being attached and being loved are two different things। When you are attached to somebody, you want him to do what you want to do, but when you love somebody, you want him to do what he wants to do। It's important to understand that आजकल हम सब लोग वर्चुअल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा एंट्रैप होते चले जा रहे हैं कि हम बहुत सी बार उस वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल फ्रेंड्स, वर्चुअल रिलेटिव्स, वर्चुअल एक्वेंटिस को ही रियल समझने की गलती करने लग गए हैं। और शायद वो फेसबुक फ्रेंड्स, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स, वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स, वो ट्विटर हैंडल फॉलोअर्स के चक्कर में हम इतने कि अपने रियल
फ्रेंड्स के लिए शायद हमारे पास समय ही नहीं बचा। कई बार तो फैमिली भी उसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर दी जाती है, बिकॉज वी आर बिजी विद दोज वर्चुअल फ्रेंड्स, एंड आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। बट आई हैव लर्नड अ हार्ड लेसन इन लास्ट 15 days when I was without WhatsApp, and I could see and understand and appreciate how many people were actually affected and actually cared for me when I was not around. How many took the pain of calling me? How many were actually bothered for my absence? I know the bitter truth now. I don't want you to go through those pains. So I'm telling you, you must remember, people love us. People love us for what they want us to be, rather than what we actually are. लोग आपको तब तक प्यार करेंगे जब तक आप उनके अनुसार चल रहे हैं, जब तक आप वो सब कर रहे हैं जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तब तक नहीं जब तक कि आप अपने अनुसार एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? आपकी बीवी चाहती है कि आप ऐसा करें, आप वैसा करेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं, वैसा नहीं करेंगे तो आपसे खराब कोई नहीं है। यही हाल आपके बॉस का है, यही हाल आपके बच्चों का है, यही हाल आपके दोस्तों का है। यानी कहने का अर्थ, आप उनके हां में हां मिलाते रहिए, आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं। जहां आपने उनकी हां में हां मिलाना बंद किया, यानी आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरे, मामला बिगड़ गया। क्योंकि अब आप वो नहीं जिसको वो प्यार करते थे। कहते हैं एक बीवी शादी होने से दिन से लेके जब तलक पति उसके साथ रहे या वो पति के साथ रहे, हर दिन उसको बदलने का प्रयास करती रहती है। देखो मेरी बात सुनो, खाना कैसे खाना है तुम्हें ठीक से आता नहीं, क्या खाना है तुम्हें उतना भी पता नहीं, साथ में टीवी देख के खाना या नहीं खाना तुम्हें उतनी अकल नहीं, रिश्ते कैसे निभाने हैं तुमको मालूम नहीं, कपड़े पहनने का तुमको सलीका आता नहीं। यानी तुम्हें आज तक सिखाया क्या है तुम्हारे मां बाप ने? बड़ा किया है या यूं ही उग गए हो? शादी से लेके पहले दिन से लेके जब तलक उसका बस चले, वो आपको बदलने का प्रयास करती रहेगी, भरसक प्रयास। और फिर एक दिन वही बीवी मुस्कुरा के आपको कहेगी, सुनो एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानिएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? बोले कि मैं ये कहना चाहती हूं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अरे पहले जैसा रहने कहां दिया तुमने, बदल तो दिया। लेकिन ये नहीं समझ पाते हम अक्सर कि हम पूरी जिंदगी सामने वाले को बदलने का प्रयास करते हैं। मेरी बीवी मेरे हिसाब से चले, मेरे माँ बाप मेरा कहा माने, मेरे बच्चे मेरे हिसाब से ना चलें, ऐसा तो हो सकता नहीं। मेरा स्टाफ मेरी सुने, सब कुछ बदल जाए, यहां तक कि सोसाइटी का प्रेसिडेंट को अकल नहीं, मेरे काउंसलर को कुछ समझ नहीं, मेरा एमएलए एमपी तो गधा है। अरे नरेंद्र मोदी को क्या आता है? हर किसी को सलाह देने में हम एक्सपर्ट हैं, हर किसी को बदलने की हमारे अंदर चाहत है। लेकिन काश काश हमने वो स्टोरी भी सुनी होती मिस्टर जोसेफ की। मिस्टर जोसेफ की ये स्टोरी समझ में आई खुद मिस्टर जोसेफ को जब वो डेथ बेड पे थे।
क्योंकि जब वो डेथ बेड पे थे तब उन्होंने उनके आसपास कोई परिवार का व्यक्ति नहीं था। नर्सिंग स्टाफ को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा मैं जाते जाते अपने दिल की कुछ बात तुमसे कहना चाहता हूं। मुझे मालूम है मेरे अपने परिवार वालों की तरह तुम भी बहुत व्यस्त हो, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूं। जाते जाते मेरी ये तुम अंतिम इच्छा समझ के मेरे 5 मिनट मेरे पास खड़े होके मेरे दिल की बात सुन लो, मैं सुकून से जा पाऊंगा। तो नर्सिंग स्टाफ भी थोड़ा उनका दिल पसीज गया। बोले, मिस्टर जोसेफ की बात सुनने में कोई एतराज नहीं। बोले, बोलिए जोसेफ अंकल, क्या कहना चाहते हैं? तो जोसेफ अंकल बोले, जब मैं 10-12 साल का था तो मैं अपने दोस्तों को बदलना चाहता था, गेम के रूल्स बदलना चाहता था। जब मैं 25 साल का था तो मैं अपनी संस्था में होने वाले, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले नियमों को बदलना चाहता था। जब मैं 35 साल का था तो मैं अपनी बीवी को बदलना चाहता था। जब मैं 45 साल का था तो मैं अपने बच्चों को बदलना चाहता था। जब मैं 55 साल का था तो मैं अपने समाज को बदलना चाहता था। जब मैं 65 साल का हुआ तो मैं अपने देश को बदलना चाहता था। जब मैं 75 साल का हुआ तो मैं इस दुनिया को बदलना चाहता था। और आज जब मैं 85 साल का हूं और मैं इस दुनिया से कूच करने वाला हूं, तो मेरी समझ में आ गया कि ना तो मैं अपने दोस्तों को बदल पाया, ना मैं अपने इंस्टीट्यूशन को बदल पाया, ना मैं अपनी बीवी को बदल पाया, ना मैं अपने बच्चों को बदल पाया, ना मैं अपने समाज को बदल पाया, ना मैं अपने शहर को बदल पाया, ना मैं अपने देश को बदल पाया, ना मैं अब इस पूरी दुनिया को बदल पाया। हां, अगर मैं इन सब को बदलने की बजाय सिर्फ खुद को बदलने का प्रयास करता तो शायद मुझे देख के, क्योंकि मैं खुद को बदलने का प्रयास तब करता अगर मैं ये समझ पाता कि द ओनली 3 persons आई कैन चेंज इन माई होल लाइफ इज आई, मी एंड माई सेल्फ। ये सिर्फ 3 जन हैं इस दुनिया में जिनको मैं बदल सकता हूं। लेकिन अगर इतना भी मुझे समझ में आ जाता तो मैं सबसे पहले खुद को बदलता, और अगर मैं खुद को बदल पाता तो मुझे देखा देखी मेरा परिवार बदल जाता, मेरे परिवार को देखा देखी मेरी कॉलोनी में कुछ चेंज आ जाता, मेरी कॉलोनी का एग्जाम्पल लेके मेरा शहर बदल सकता था, मेरे शहर का उदाहरण देके पूरा देश में क्रांति आ सकती थी, और मेरे देश का एक ऐसा उदाहरण दुनिया के सामने रखा जाता कि शायद ये पूरी दुनिया के अंदर एक सोच की क्रांति नहीं शुरू हो सकती थी, लेकिन शुरुआत कहीं से होनी थी, तो मुझसे। और आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में पैदा हुए, वो सब ये अटल सत्य जानते हैं कि द चेंज ऑलवेज बिगिंस एंड इवॉल्व्स इन द पैटर्न ऑफ विद इन आउट, अंदर से बाहर की तरफ। सो आज इस अफसाना में मैं डॉक्टर आशीष, द सोशल इन्फ्लुएंसर, और आप सभी का प्यारा द सक्सेस कोच, आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो भी परिवर्तन लाना चाहते हो वो अपने अंदर से लाओ, क्योंकि आप जिस दिन जाग गए आपको देख के ये दुनिया जाग जाएगी। जरूरत है खुद को बदलने की, क्योंकि कहते हैं ना, पेड़ के हर पत्ते को पानी देने का प्रयास विफल है। जरूरत नहीं है, कामयाब नहीं हो पाओगे। पेड़ के हर पत्ते को पानी देने का कोई उद्देश्य नहीं है। जरूरत है सिर्फ जड़ों में पानी देने की। अगर आपने जड़ों में पानी दे दिया तो खुद ब खुद हर टहनी में, हर पत्ते में पानी चला जाएगा। खुद को बदलिए। द वर्ल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम यू। You are the most important creation of the Almighty. आपके पैदा होने से लेके आपके अंतिम क्षण तक अगर कोई आपके साथ निरंतर रहा है तो वो हैं आप खुद। अगर आपको कोई सबसे ज़्यादा समझता है तो वो हैं आप खुद। अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्यार करना ज़रूरी है तो वो है खुद को। अगर बदलना किसी को ज़रूरी है तो वो भी है खुद को।
और यही के साथ चलते चलते बस इतना ही कहूंगा दोस्त कि नास्तिक वो नहीं जो खुदा में नहीं मानता, नास्तिक तो वो है जो खुद में नहीं मानता। सो आज से अपने अंदर परम पिता परमात्मा को देखना शुरू कीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं ये मानना शुरू कीजिए। असाध्य से असाध्य काम आपके बस की बात है ये पहचानना शुरू कीजिए, क्योंकि आप उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं। आप उस परम पिता परमात्मा की बनाई हुई बेस्ट कृति हैं। आप में से हर कोई ये जानता है कि वो परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। आप जानते हैं ही इज द बेस्ट, एंड व्हेन ही इज द बेस्ट उसकी क्रिएशन भी तो बेस्ट होगी, और आप उसी की क्रिएशन है। वो है जो बेस्ट है, और वो आप हैं जो उसी का बेस्ट स्वरूप हैं। तो आप जो करने के लिए पैदा हुए वो आपके अलावा इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता। यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू व्हाट यू वर डेस्टिन्ड टू डू। धरती पे लिया अवतार तो कुछ कारण होगा। आपका पैदा होना कोई हादसा हो सकता है, लेकिन आपका इस दुनिया से कूच करना किसी जलसे से कम नहीं होना चाहिए। सो आज के बाद ये समझ लीजिए कि जिंदगी में मस्ती होनी चाहिए, मगर मस्ती में जिंदगी नहीं होनी चाहिए। सो आज के बाद कमर कस लीजिए कि मैं भी इतिहास रच के दिखाऊंगा, एंड आई विल बी अ वर्ड शेकर एंड अ हिस्ट्री क्रिएटर। और इसी विश्वास के साथ कि आप मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, मैं डॉक्टर आशीष द सक्सेस कोच इस अफसाना में आपसे विदा चाहता हूं, और ये गारंटी चाहता हूं, ये विश्वास चाहता हूं, ये वादा चाहता हूं कि इसी तरह हर फ्राइडे शाम 7 से 8 आप मेरे बीच रह के हमें इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।